हेलो बच्चों, सब लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ जेसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 9 ग्रामीण एवं शहरी जीवन का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का 1 से लेकर के 8 चैप्टर तक का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। साथ में हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, तो जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है, हर ग्रुप में आप इसे शेयर कर दें ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 9। सबसे पहला जो शुरू होता है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए से शुरू होता है, जहाँ क नंबर में पूछा गया उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 10 वर्ष पहले हुआ। तो ये अपना बुक में देख लेंगे, आपका बुक में लिखा हुआ है 3000 वर्ष पहले हुआ। दूसरा है तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को डैश कहा जाता था, तो इनको वेलेल्ला कहा जाता था। तीसरा ग नंबर अवशेषों की खुदाई द्वारा दिल्ली में डैश मिला है, तो वलय कूप कहने का मतलब है इस तरह का कूप टाइप का मिला है। ग है रोपर डैश में बसा है, तो रोपर जो है वो पंजाब में बसा है। इसके बाद आते हैं अंगो नंबर, जहाँ पूछा है अरिमा कमेडू प्राचीन था, ये क्या था, तो प्राचीन एक बंदरगाह था। इसके बाद 2 नंबर में आपसे पूछा गया निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, जिसका 2 नंबर का पहला यानी क नंबर पूछा जा रहा है ग्राम भोजक किसे कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा उत्तर भारत के गाँव में जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी वो गांव का प्रधान होता था, वो ग्राम भोजक भी कहलाता था। ग्राम भोजक कर भी वसूलते थे। यह पद अनुवांशिक होता था। अनुवांशिक कहने का मतलब है अगर पापा बैठे हैं तो पापा के बाद उनका नेक्स्ट जनरेशन यानी उनका बेटा ही उस पद को संभालेगा। वह शक्तिशाली था क्योंकि राजा ने उसे ग्रामीणों से कर वसूलने का महत्वपूर्ण काम सौंपा था। उसके अन्य कई कार्य जैसे पुलिसकर्मी और न्यायाधीश के बीते ये सारे कार्य भी उनको करने पड़ते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो पावरफुल आदमी ये लोग हुआ करते थे। ख नंबर में पूछा जा रहा है संगम साहित्य किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया प्राचीन साहित्य है। इसे महान लोगों की कविता भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत में सबसे पुराना ज्ञात साहित्य है, तो सबसे पुराना। संगम साहित्य की रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। ठीक, इसके बाद है ग नंबर मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर हो जाएगा मथुरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थली होने के साथ साथ भारतीय इतिहास संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मथुरा में कला धर्म और त्योहारों का समृद्ध परंपरा है, इसलिए जो मथुरा जो है वो प्रसिद्ध है। ये इस बात का आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दें। नीचे बेल का आपको आइकन दिखेगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके बाद हम लोग आते हैं घ नंबर में, जहाँ पूछा है अरी कामेडू को का रोम के साथ व्यापारिक संबंध था, ये कैसे पता चला, तो उत्तर हो जाएगा अरी कामेडू के रोम के साथ संबंध दर्शाने वाले निम्न साक्ष्य जो है वो निम्न है। पहला, अरिकामेडू में रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न मिले हैं। दूसरा है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। तीसरा है एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। घ नंबर है यहाँ प्राप्त अधिकांश सोने के सिक्के रोमन शासक अगस्टस और टाइबेरियस के समय के हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके साथ व्यापारिक संबंध था। अंगो नंबर में पूछा जा रहा है बेरी गाजा किन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर हो जाएगा बेरी गाजा बंदरगाह में मदिरा, तांबा, मूंगा, पुखराज, शिलाजीत, कांच, सोने एवं चांदी की मुद्राओं का आयात किया जाता था। यहाँ मसाले, हीरे, नीलम, रत्न और कछुए की पीठ की हड्डी का भी यहाँ पर में निर्यात होता था। इसके बाद हम लोग आते हैं, आइए चर्चा करें, जहाँ पर मैं 3 नंबर में पूछा जा रहा है बेरी गाजा बंदरगाह नहीं होता तो लोग कैसे व्यापार करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा अगर बेरी गाजा बंदरगाह नहीं होता तो जो लोग व्यापार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते तो लोग क्या करते, अन्य साधनों का उपयोग करते हुए संभवतः निम्नलिखित तरीकों से व्यापार करते, जैसे स्थलीय मार्ग लैंड रूट, व्यापारी ऊंट, घोड़े, बैल गाड़ी आदि के माध्यम से सामान ले जाते। पुराने समय में व्यापार के लिए सिल्क रूट तथा अन्य व्यापारिक मार्ग मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ पानी के जरिए ही होता था। दूसरा है अन्य बंदरगाह का उपयोग, लोग नज़दीकी अन्य बंदरगाह का सहारा लेते जहां ये समुद्र व्यापार जारी रख सके, इसके अलावा दूसरा बंदरगाह का भी ऑप्शन ढूंढते। तीसरा है नदियों के रास्ते, अगर क्षेत्र में कोई बड़ी नदी होती तो लोग नावों और छोटे छोटे जहाज़ों के माध्यम से व्यापार कर सकते थे। इसके बाद है स्थानीय व्यापार, अगर दूरस्थ व्यापार कठिन होता तो लोग क्या करते, स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम का उपयोग कर सकते थे। तो इस तरह से अलग तरीका भी अपनाते, ऐसा नहीं है कि यही लास्ट ऑप्शन है। 4 नंबर में पूछा गया तमिल साहित्य का शिल्पकादिराम एक महाकाव्य था, कैसे, तो उत्तर हो जाएगा शिल्पादि काराम एक तमिल साहित्य का एक प्रमुख महाकाव्य है जिसे
एलेंगो अडिगल ने लिखा है। इसमें मुख्य रूप से कोवलन और मनी मेगलन की कहानी दर्शाया गया है, जिसमें प्रेम, विश्वासघात, न्याय और बदले की गहरी भावना जो है वो देखने को मिलता है। शिल्पादि का आरंभ केवल एक कथा नहीं बल्कि एक चोल, पांडे और चेर राजवंशों के समय की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का भी विवरण देता है कि उस समय का लोगों का सामाजिक स्थिति कैसा था, उसके बाद लोग किस तरह का सांस्कृतिक स्थिति था, क्या मानते थे क्या नहीं मानते थे, सारा यहाँ मिलता है। यह इसे केवल एक साहित्य ग्रंथ नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज भी बनाता है। इस प्रकार इसके विस्तृत वर्णन, नैतिकता, सांस्कृतिक महत्व और प्रभावशाली शैली के कारण इसे एक महाकाव्य कहा जा सकता है। इसके बाद आते हैं 5 नंबर, जहाँ पूछा जा रहा है मथुरा को कुषाणों की दूसरी राजधानी क्यों बनाई गई। तो उत्तर हो जाएगा मथुरा को कुषाणों को दूसरी राजधानी बनाने का कारण, पहला, व्यापारिक केंद्र मथुरा प्रमुख व्यापार मार्गों पर स्थित है जिससे व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। दूसरा, धार्मिक महत्व, ये हिंदू, बौद्ध, जैन और जैन धर्मों का प्रमुख तीर्थस्थल है जिससे जनता का समर्थन मिला। तीसरा, राजनीतिक नियंत्रण, गंगा जमुना दोआब में स्थित होने के कारण ये प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसके बाद है कला एवं संस्कृति, यहाँ कुषाण काल के मथुरा काल की विकसित शैली जो है विकसित हुई जिसमें बौद्ध, जैन और हिंदू मूर्ति कला जो है वो फली फूली। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट था। तो ये था आपका क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उसे ज़रूर क्लिक कर लेना। आपको क्या करना है, तो जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है हर ग्रुप में इसे शेयर कर दें ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।